तो दिल्ली के जायके में आज चटपटी करारी सी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे देखती हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो चना चाट की रेसिपी ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें मैंने कतरा भी ऑयल का शामिल नहीं किया है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और आसान चना चाट की रेसिपी। चने एकदम चटपटे करारे बनकर तैयार होंगे और ये नहीं कि रूखे फीके से बनेंगे, एक एक चने में आपको जायका मिलेगा। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ साथ के साथ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। साथ के साथ दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले मज़ेदार सी चटपटी सी करारी सी चना चाट की रेसिपी देख लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हमने आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चटपटी करारी से चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छोलों को रात को भिगो दिया था। तकरीबन इसको मैंने 8 घंटे के लिए छोलों को भिगोया है। अच्छा, पहले मैंने छोलों को वॉश किया, उसके बाद मैंने इनको पानी में 8 घंटे के लिए छोड़ दिया। अच्छा, मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, यानी बगैर सोडे के ये रात भर भीगे रहे हैं 8 घंटे ना। तो देखिए 8 घंटे में ये ऐसे हो गए कि हमने एक दाने को आपने देखा तोड़ा तो एक बीच में से 2। अब देखिए जब नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने क्या करा, अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि रात भर पानी में जैसे भीगे रहे छोले, तो अब मैंने सुबह को क्या किया कि 4 मैंने लहसुन की जव ली और आधी प्याज ली और इसको मैंने इस तरह से रफली स्लाइस कर लिया है प्याज को। और अब मैं क्या करूँगी कि मिक्सी जार में इस तरह से डाल करना, ब्लेंडर में डालकर मैं इनका पेस्ट बना लूँगी लहसुन और प्याज का। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। चले जी, अब इन लहसुन और प्याज का हमने यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए अब हमने क्या करना है, जो ये हमने छोले भिगोए थे ना, तो इन छोलों में हमने क्या करना है, ये लहसुन और प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर नमक ऐड कर दिया और आप देख रहे हो 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर सोडा ऐड कर दिया, मीठा सोडा ऐड कर दिया। तो इस मोमेंट पे हमने मीठा सोडा ऐड करना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करा, नमक, मीठा सोडा, लहसुन और प्याज के पेस्ट को छोलों में। और अब हम इसको पतीली में शिफ्ट कर देंगे बॉइल्ड होने के लिए छोलों को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लेम ऑन कर लिया है और यहाँ पर मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर छोलों को मैंने गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन छोले जो हमारे आधे घंटे में आराम से गल जाएंगे, क्योंकि हमने इनको 8 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था ना, और अब हमने सोडा डाला है तो जल्दी से यहाँ पर गल जाएंगे ना छोले। तो आधे घंटे में इंशाल्लाह ताला गल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पर छोलों को हमारे गलते हुए भी, यहाँ पर छोले जो ना 50% गले ना। तो मैंने क्या किया, एक आलू लिया, उसको इस तरह से क्यूब्स में कटिंग करके आलू को छोले के साथ बॉईल कर लूँगी ना, ताकि दोनों चीज़ें साथ बॉइल्ड होती रहे। लेकिन छोले हमारे यहाँ पर हाफ़ डन बॉइल्ड हो चुके हैं और अब हाफ़ डन आलू के साथ बॉइल्ड हो जाएंगे। तो आलू आपको जितने खाने हो, जितने आपको पसंद हो, उस हिसाब से आप आलू ऐड कर लीजिएगा, और नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक ज़रा खट्टा पानी तैयार करेंगे, जिसे आप कह लें। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और उतनी क्वांटिटी में थोड़ा सा हमने पुदीना लिया है। 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और साथ में आप देख रहे हैं इमली का पल्प, हमने यहाँ पर इमली को भिगो दिया था। अच्छा जी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हमने यहाँ पर ऐड कर दी है अपने मिक्सी जार में। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इमली भी शामिल कर देंगे। ये जितनी इमली है ना, इसका सारा पानी में शामिल कर दूँगी, इसकी सीड्स हम रोक लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ये सारा इमली का पल्प हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों के साथ, तो मैं इनको ना पीस लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर यहाँ पर हम पीस लेंगे। एक तरह से हमारी ना ये खट्टी वाली हरी चटनी बन जाएगी ना। तो अब आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि हमारी देखिए हरी चटनी पीस गई है। अब आपने क्या करना है, इसको हरी चटनी को ना एक नीचे बर्तन रखेंगे, बाउल, और ऊपर छन्नी रखेंगे और इस हरी चटनी को हमने छान लेना है। चूँकि इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जो चीज़ें साबुत रह गई वो छन्नी में रुक जाएगा हमें, यानी आप समझ लें कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट यहाँ पर हरा पानी लेना है, यानी हमें सिर्फ खट्टा पानी लेना है, क्योंकि इसमें हमने इमली का पेस्ट भी डाला ना। तो हमने ये हरा धनिया, पुदीना जो आपको नज़र आ रहा है, आपने क्या करना है, इसको आपने जो रायता बनाते हैं ना, तो आपने ग्रीन रायता बना लेना है। इसको आपने वेस्ट नहीं करना, जो हरा धनिया पुदीना बच गया है। और इसका हमने पानी ले लिया, तो ये खट्टा पानी हमारा तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे छोले और आलू हमारे बॉइल्ड हो गए थे ना, इनको हमने अपने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं,
यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है डेकोरेट के लिए हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज ले ली है। आप लोगों को अगर प्याज पसंद ना हो तो प्याज स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं चूँकि बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आपको ये रेसिपी देने जा रही हूँ, जिस तरह हम बाहर स्ट्रीट में होटल्स वगैरह में खाते ना छोले, वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं ना, खट्टे पानी के साथ। तो अब देखिए हमने जो ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाले, इसमें हम और स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने जो है काला नमक ऐड किया, जिससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। साथ में यहाँ पर जो है हाफ़ टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, साथ में यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हम शामिल कर देंगे लाल पिसी मिर्च। स्पाइस में लाल पिसी मिर्च हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ना, और स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर नमक आपने देख के डालना है, क्योंकि हमने छोले जब भिगोए थे बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था, और जब हम अब जो है काला नमक भी ऐड किया है तो नमक आपने देख के डालना है। हमने हाफ़ टी स्पून या क्वार्टर टी स्पून हमने नमक डाला है। अब डालेंगे इसमें इमली का चटपटा करारा सा खट्टा खट्टा पानी। तो सोचे कितने मज़े की अब हमारी ये रेसिपी होने जा रही है, खट्टी खट्टी करारी करारी। देखिए, अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं या हेल्दी खाना चाहते हैं ना, तो फिर आप क्या करें, इसमें से आलू को रिमूव कर दें, तो ये आपका बेहतरीन सा हेल्दी सा सैलेड बन जाएगा। और इसको आप जितना मर्ज़ी चाहे खाएं, वज़न तो आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अच्छी तरीके से तमाम जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे ना, वो अपने अपने आलू छोलों में मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए लग रहा है ना चटपटे करारे हमारे छोले। अब आप देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि दाने में आपको यहाँ पर जायका मिलेगा। लीजिए जनाब, हमारी स्ट्रीट स्टाइल के आलू चना चाट बनकर रेडी हो गए हैं। आप लोग ये चना चाट बनाकर तो देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन सी चना चाट तैयार होती है। आप देख रहे हैं ना, इसमें दही का ख़र्चा है और ना ही इसमें ऑयल का ख़र्चा है। एकदम मस्त बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन अभी प्रेस कर दीजिए हाथ के साथ के साथ। जिन लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली साथ साथ दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा, चना चाट की जो रेसिपी आप इसी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। तो रेसिपी बनाए तो अपना प्यारा सा फीडबैक देना लाजमी दीजिएगा, और मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप लोगों ने रेसिपी बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और जब आप लोगों ने बनाई तो आप लोगों को कैसी लगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बताना है और मुझे ज़रूर कमेंट पर करना। आपने देखा कितनी जल्दी हमारे ये छोले ये चना चाट बनकर तैयार हो गई, कोई इसमें मेहनत नहीं है। और आपने देखा इसमें हमने कोई मतलब पकाना भी नहीं पड़ा है हमें छोलों को, सिर्फ और सिर्फ हमने छोलों को बॉइल करा है और इसको हमने बग़ैर बनाए बग़ैर ऑयल के तैयार की है। और ये कितनी क्विक बनी हमारी आज की रेसिपी। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।